और कहते हैं कि उसी रामायण को सुन करके संसार का कल्याण हो रहा है। जितनी अभी न सोचो कि हम आज रामायण पढ़ लें, कल कहाँ पढ़े, बहुत जने यहाँ कहा कल कहाँ पढ़े, ये तो एक तो कल पढ़वे के रान। आज पढ़ो तो इसका पुण्य आज मिलेगा, कल पढ़ोगे तो उसका पुण्य कल और मिलेगा। रामायण वही है। अब हम आपको कैसे बतावें, आज दाल चावल खाओ तो आज का ऊर्जा आपको मिल गया, कल दाल चावल खाओ तो का ताकत ना दिया है, ताकत खींचे लगे है का। खाना वही रोज खाया जाता है, एक व्यंजन को तमाम रूपों में बदल दिया जा सकता है। तो बड़े विचार हैं। नदी एक है, नदी वही है, नदी माने कथा, लेकिन उसमें जो प्रवाहित बह रहा जल वो नवा है। जय बार आप स्नान करोगे पानी नवा मिलेगा, नदी वही है। जय बार स्नान करोगे, क्योंकि पानी निरंतर बह रहा है, पानी निरंतर बह रहा है, इसलिए नवा पानी रोज मिलेगा। जय डुबकी लगाओगे तय बार आपको नया पानी मिलेगा। और कबहू दिमाग हम यूँ ना आवे पावे कि यह कथा हम जानित हन या सुने हन, भले कल सुने हो, लेकिन आपके दिमाग में यह चीज़ कभी भी ना आवे कि इस कथा को मैंने सुना है। अगर आपके दिल में ये चीज़ आ गई कि मैंने तो यह कथा सुनी है, तो फिर उसको फल नहीं मिलेगा। महाभारत के 12वें अध्याय में पढ़ लेना, महाभारत से बड़ा दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। तो महाभारत में लिखा है कि कथा में जब हम आप आवें तो कथा के कुछ नियम हैं, कथा के कुछ नियम हैं, उन नियमों का हम पालन करें। नंबर 1, कथा में कभी भी शंका न हो चाहिए, कथा में कभी भी शंका न हो चाहिए। अगर आप कथा सुन रहे हो और कथा सुनते सुनते आपके दिल में शंका हो गई कि यह बात गलत है, तो समझ लो आप चाहे रात भर बैठ रहो, कथा का आपको कोई भी वहीं से पुण्य नहीं मिलेगा। प्रमाण बता दे, प्रमाण उदाहरण दे दें, तब समझ में आ जाएगी बात। जिस समय महाभारत समाप्त हो गया, कलयुग का प्रथम राजा हुआ है जिनका नाम था जन्मेजय। जन्मेजय के बाप का नाम था महाराज परीक्षित, और परीक्षित के पिताजी का नाम था वीर अभिमन्यु। अभिमन्यु के पिता का नाम था महाराज अर्जुन। गौर से सुन लेना, जब अभिमन्यु को द्रोणाचार्य के अभिमन्यु को दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ ने मारा था, उस समय अभिमन्यु जी की शादी हो गई थी। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा मैया के 3 महीने का गर्भ था। गौर सुन लेना, उस समय अभिमन्यु चक्रव्यूह के युद्ध में मारे गए थे। खैर परीक्षित महाराज उत्तरा मैया के गर्भ से जन्म लिया। परीक्षित महाराज की शादी हुई राजा बासुक की बिटिया नवलदे के साथ, वह शर्त के अनुसार। बड़ी लंबी कथा है भैया, नवलदे और परीक्षित का विवाह कैसे हुआ था, ये कथा बहुत विचित्र है। और हमारी अंजलि बिटिया जी की तरफ से 251 रुपये दान भगवान के श्री चरणों में, और हमारे बहुत बहनों भाइयों ने यहाँ पर देखो एक अच्छाई है, लोग बड़ी श्रद्धा से दान करते हैं और सोचते हैं कि हमारा दान ना बोला जाए। दान जब बोल दिया जाता है तो उसका कुछ अंश कम हो जाता है, दान बोल देने पर उसका अंश कम हो जाता है ना। कोई के मारे हो और वो रोआवे न पावे तो जान लो दर्द बहुत ही है। और जब आँखी से ने आंसू भल भला के बह जाएं
और टोला भरे में डुग्गी पीट जाए तो दर्द कम हो जात। कोई कह रहे मारो अगर फूट गवा तो दर्द कम हो, अगर भचकली गवा तो जान लो जिंदगी भर दर्द होई, है ना। इसलिए यहाँ के सब पढ़े लिखे भैया बहन हैं, दान बुलाना नहीं चाहते। हम सोचे जले बोले रहो तो माँ कुछ अंश कम पड़ जाए, न धीरे धीरे गैस बन जाई, है ना। तो बड़े मतलब की बात। अब देखिए कितनी विचित्र कथा आज सुनेंगे, और बड़ी सुंदर बात हम आपको बताने जा रहे थे, शंका वाली बात। खैर परीक्षित महाराज की शादी हो गई नवलदे के साथ। परीक्षित महाराज के ससुर का नाम था राजा बासुक। 100 रुपया आराध्या बिटिया जी की तरफ से दान, भगवान कल्याण करे, लक्ष्मी जी भंडार भरे। का नाम बोल कौन गाँव वह करो मुन्ना यादव खेरवा से भगवान के चरणों में। कै रुपया हैं? 501 रुपया हमारे भैया मुन्ना यादव जी के परिवार से। तो हमारे क्षेत्र का पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब हमारे घर है। लौटार दिया है, हाँ घात लगाए बैठने की लौटार दिया है। काहे सांच कहवावत हो। बड़े मतलब की बात हम आपको बता दें और सुन लो बहनों। देखो कथा गाना अलग चीज़ है, कथा को समझना अलग चीज़ है। तो जब बड़े मतलब की बात, परीक्षित महाराज की शादी हो गई, परीक्षित रहने लगे। परीक्षित को किसने मरवा डाला था भैया? परीक्षित को किसने मरवा डाला था? ससुर ने। परीक्षित को ससुर ने मरवा डाला था। और रामायण उठा के देख ले हो, शूर्पणखा के पति को मारा था भाई ने। भाई ने अपनी बहन को विधवा कर दिया था। विद्युत जिह्वा को किसने मारा था? रावण ने। अब रावण ने विद्युत जिह्वा को किस लिए मारा था? यह लंबी कथा है। भूमि कारण था, उसने अपनी शर्त निभाई, रावण ने अपनी सच्चाई निभाई। रावण सच्चा धर्मात्मा था, रावण गलत नहीं था, वो अपने धर्म पर चलता था। मेरे बंदो एक बात और बता दें, हाँ तो जब परीक्षित जी की मृत्यु हो गई तो उस समय, अब देखो पीढ़ी चली आ रही, जब अभिमन्यु मारे गए तो उत्तरा के 3 महीने का गर्भ था। और जब परीक्षित मारे गए तो जानते हो नवलदे के 3 महीने का गर्भ था। उस समय जन्मेजय जी अपनी माँ के गर्भ में थे। लोग कहते हैं कि जन्मेजय और एक बहन जुड़वा थे, भाई बहन। लड़की का नाम था विजया। विजया और जन्मेजय दोनों का एक साथ जन्म हुआ। ये भी बात मानने वाली हरि अनंत हरि कथा अनंता भैया। तो जब जन्मेजय का जन्म हुआ और जन्मेजय उस समय सयाने थे, जो महाभारत हो गया, तो जन्मेजय सोचा हम कहाँ जाई। सुना है कि संतों के हाथ में दुनिया बंधी। तो जन्मेजय जानते हो 18 पुराणों के रचयिता वैद व्यास जी के पास गया। देखो हम केवल शंका की बात बोल रहे हैं। तो वैद व्यास जी के पास गया और बोला, गुरु जी बाबा एक बात बताओ, आप जैसे 18 पुराणों के रचयिता ज्ञानी बैठे रहो और यह सब महाभारत होत रही और समझाए नहीं पाए हो, और जबकि बहन भाई लड़त रहे। जन्मेजय से व्यास जी बोले, बेटा हम का समझाए, यू रहे समय। जन्मेजय हंसैला कहलक, बाबा जब बुढ़ापा में साधा नहीं तो समय। और तो और रहा, ब्रह्मचारी बाबा भीष्म पितामह बैठे रहे और महाभारत होता रहा, 2 भैयन का झगड़ा ना बंद हुआ। व्यास जी महाराज बोले नहीं। जब नहीं बोले तो जन्मेजय बोला, और तो और क्या रहा, योगी राज कन्हैया बैठे रहे और झगड़ा होता रहा और 56 करोड़ यादव मार डालेगी। जैसे भगवान का नाम लिया तब तो व्यास जी महाराज को गुस्सा लगी और जन्मेजय से कहा, जन्मेजय तू
तू हमरे तक रहा तब तो सीमा है, तू हमरे तक रहा सीमा है। प्रधान तक रहो, पंच तक रहो, विधायक तक रहो, एमएलसी तक रहो, तक योगी जी तर पहुंच जाओ तो कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी का सताओ जाए, और हियत लेके तो राष्ट्रपति मुर्मू जी का लेके तरीके हो। हुआ तक बात पहुंची तो कौन अपील होई? ऐ जन्मे जय, तू भगवान तक पहुंच गया। बात समझ लो भैया, नारी को चाहिए अपने पति की कभी भी बुराई ना करे, बहुत पाप लगता है। चेला को चाहिए अपने गुरु की बुराई ना करे, बहुत पाप लगता है। भगवान की बुराई ना सुनो न कब हो करो, क्योंकि जानत हो कितना पाप लगेगा। हरिहर निंद्या सुनई जो काना, हरिहर निंद्या सुनई जो काना। हरिहर निंद्या सुनई जो काना, हरिहर निंद्या सुनई जो काना। होई पाप गौ घाट समाना, होई पाप समाना, होई पाप गौ घाट समाना। भगवान की बुराई करना और सुनना समझ लो याक गैया कत्ती हत्यारी लगा लिया। हम यूँ नहीं कहते कि उत्तर पर तुम्हारे भगवान कोई बुराई करते हो तो मारू करो ना, मारू ना करो। कमजोर हो तो उत्तर तिट्टा दियाओ, अब करे रहो तो मारी कूच दे है तेरा। बातें दोनों हैं, लेकिन पहले अंजा दिले दम हाई कि नाई है। व्यास जी बोले तू भगवान तक पहुंच गया जन्मेजय, आज तो भगवान की बुराई कर दिया हमरे सामने, और जबकि मैंने तेरे को एक ही शब्द में समझा दिया था पूरी बात कि महाभारत क्यों हो गया, क्योंकि वो समय था और वो वक्त था, समय को कोई रोक नहीं सकता। जा जन्मेजय, अगर ये बात है तो हम तेरे को बता रहे तेरी होनी बता रहे। आज के 6 साल बाद तो दक्षिण दिशा में जाएगा, काले घोड़े पर बैठकर। वहाँ पर एक लड़की मिलेगी, उस लड़की से तू शादी करेगा। वह लड़की तुमका वशीकरण बना लिया है, वे के कहे पर भंडारा होई, ब्राह्मण हंसेंगे, उनको तुम मृत्यु दंड दोगे, उनका श्राप लगेगा, तुम जन्मेजय कोढ़ी हो जाओगे। जैसे इतनी बात सुना तो जन्मेजय के पैर के नीचे जमीन खसक गई। जन्मेजय विचार कर लगा, मुझसे निकली बोली, बंदूक से निकली गोली वापस होती नहीं है। अब जन्मेजय व्यास जी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, गुरुजी मैंने जोश में आकर के अपनी बात कह दिया, हमें गुरुजी क्षमा कर दो। व्यास जी बोले, सुनो बेटा, तब नहीं सोचा था, अब जो मैंने कह दिया वो हो गया, अब इसको कोई नहीं लौटा सकता है, अब कोई इसको घुमा ही नहीं सकता है। जैसे इतनी बात सुना तो जन्मेजय बोले, गुरुजी यूँ बताओ हम ठीक कैसे हो? गुरुजी का श्राप लग गया, जन्मेजय तुरंत कोढ़ी हो गया। गौर से सुनना भैया, जन्मेजय जब तुरंत कोढ़ी हो गया, अब व्यास जी से चिरौरी करने लगा। व्यास जी बोले, बेटा कथा हमारा बंद हो चुका है। कथा बंद होने के बाद जो व्यक्ति कहता है, बहुत जने देखो, बहुत जने जैसे पिए हैं तो जब कथा आरती हो जाए तब पीछे कहें आओ गाओ यार। अब उनका यूँ तो मालूम नहीं है भाई, जब पिए हैं उनके ऊपर देव भी सवार है, तब उनका यूँ थोड़े दिखात। एक उदाहरण बताई, याग जने बहुत पिए और ये दारू का है दवा, दारू का है दवा,
दारू या दवा है, लेकिन दारू का यहाँ दवा भर पियो तो दवा आए, और जो शीशी पूरी ढकी आओ तो धुआं आए। दारू चाहे जत्ती पी लो, जिंदगी में कहो खतरा न होई। का नाम बोल, दारू चाहे जत्ती पी लो, जिंदगी में खतरा न होई। पिए के बाद याक बात ध्यान दे रहो, जब रोड पर चलो तो अगर याक रोड दिखाई दे तो चलते रहो, कोई बात नहीं। और जब रोड दुई दिखाए लागे तो वह तिर पहुर रहे हो, क्योंकि असली वाली रोड अब जो तो आयो कुल्ली खेड़ा, और जो नकली वाली और जो नकली वाली रोड अब जो तो खंतिम गिरी हो जाए। याग जने ऐसा बहुत पिए, रुक जाओ, याग जने ऐसा बहुत पिए और वतनी पिए कि गली नहीं सूझे, तो गांव किनारे जब आए तो नरिया में यहाँ गिरे तो ओकिनी, और जब ओकिन तो कुतिया आए मुँह चाटे लाग। जब कुतिया आए मुँह चाटे लाग तो ये मारे नशा के रे खोपड़ी टोआवे लाग, टोआवट टोआवट पीठी पर हाथ पहुँच गए। अब अक्सर देखो कुत्ता के जहाँ तुम खोपड़ी टोयो तो वही की जो पूछ वाला टाबर है वो हिले लागत है आपो आप। तब अब कुतिया पूछ हलावे लाग, जब कुतिया पूछ हलावे लाग तो पूछ पकड़े गे पाए, तो कुतिया कहत कहाँ हैं जान का कहत हैं, के पप्पक बुआ, के पप्पक बुआ, रोज तुम बनती रहो दुई चोटिया आगू आओ। कहते हैं रोज दुई चोटिया बनती रहो, सिंगल बांधे आओ। तैले वह कुतिया भैया दाब पाएगा, तैले वह कुतिया परी भौंकी, तब ये जाने दादा यह तो कुतिया है, तो सोचे घर न जाए, अब ससुराल न रहे रहे, तो कहला हमारे का ससुराल एक चले जाए। ससुराल एक पहुँचे तो और ससुराल में यहाँ सबसे बड़ा आदर अगर कह सकते है तो सासु। जिस दिन सासु ना हो वही दिन स्वार्थ वाले रह गए रिश्तेदार, पर स्वार्थी कोई नहीं है। जितना सासु दमाद का यहाँ मानत है अतना दुनिया में कोई मान नहीं सकत। उनसे पूछो जिनके सासु नहीं है, सासु तनका चुक जा तो खली तम गप 500 हुआ धकी आई देते। और जहाँ अब जिस दिन सासु ना रही गप करे वाला कोई ना मिली। ससुराल पहुँचे हो, छटकवा सार कहे लग देख रे जीजा आए हैं, तो बड़कवा वाला सरऊ तो कहते देखो इनके झुआरा में खाए का तिनका लाए हैं। कब बकैत नहीं है। छटकैया सरहज कहे लग लाओ इनका चाय पियाए दी, तो पहले एक जना बोल पड़ा चाय का तो जीजा मसाला खाए हैं। बड़कवा वाला सार आवा कहा लग जीजा चलो तुमका एक शीशी दारू पियाए दी, और तनिक मेहनत करो तो तनिक बाउंड्री उठाए दी। बताओ ये हाल है। ससुराल में जब सास पहुँचे तो सास दर बिछाए दी थी बिस्तर, कहा लग भैया बैठो, तो ये मारे नशे के रखा इनका गोड़वारी मड़वारी थोड़े दिखाए कहूँ गिरी पर रही हाली। तो ये जब बैठ गए तो सास कहा लग भैया बैठो और शुद्ध साध बैठो ससुराल में हो। तो इनका दिमाग काम कर गवा, कहा लग के हमसे कहती हो ससुराल में हो और तुम कहाँ हो। बूढ़ा से ने लौटे कहा लग तुम कहाँ हो। तब बूढ़ा कहा लगी भैया बुढ़ापा में हमसे ठिठोली ना करो। तब बूढ़ा से कहा लग न हमसे कहती हो ससुराल में तो तुम कहाँ हो। तब ये गई कमरा में यहाँ ठाढ़ी स्वाचे, आखिर में जब गणंत विद्या लगे तो यहू वह चक्कर में पड़ी गई। तब निकली तो कहा लग बताओ नहीं, तो कहा लगी भैया मान लो बुढ़ाए खटाए सब ज्ञान, जितना तुम ससुराल में हो उतना ही हम हो ससुराल में। तब वो धरी के हाथ मारी सी और कहा लग तो बनेगा जब तुम हो ससुराल में हम हो ससुराल में, तो हम तुम दोनों जने हो गए साढ़ू साढ़ू। सास से कहा थे तुम हमारी साढ़ू हो। बताओ या दारू देखो कहाँ कह डारे। मेरे बंदो देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं। व्यास जी बोले सुनो बेटा कथा बंद हो चुकी है, अब कथा चालू नहीं की जाएगी। और एक काम करो तुम कहाँ चले जाओ,
तीरथवर ने मिस विख्याता, तीरथवर ने मिस विख्याता। तीरथवर ने मिस विख्याता, तीरथवर ने मिस विख्याता। यह एक तीर्थ ही है भैया। हम आप अगर तीर्थ कहीं यहाँ जाए और तीर्थ कहीं यहाँ गयो, चाट खायो, बतासा खायो, खूब काफ़ी पियो, खूब और टिंडा भिंडा टेढ़े मेढ़े खायो और खूब ऐसी वैसी चौड़ा का कान उटेरो और मंदिर के सामने गयो नहीं, 1 रुपया क्या प्रसाद चढ़ायो नहीं, तो बोलो भाई फल मिली? कोई फल ना मिली। तो ये भी एक तीर्थ है। जब कथा सुनने आओ तो एक बार भगवान के चरणों में ना कुछ करो तो केवल 2 फूल चढ़ा दो। कोई चढ़ावत है 21 रुपया के डाली, कोई 11 रुपये चढ़ावत है, कोई 511 चढ़ा रहा, कोई 151 रुपये चढ़ा रहा, कोई 1100 की चढ़ा रहा। जत्ती जी के तथा है वैसे मंदिर में जाकर के अपनी विनती करते हैं। सब तीर्थन में सबसे योग्य तीर्थ हमारे धरती के अंदर, हमारे भारत के अंदर यही सबसे बड़ा तीर्थ है। तीरथ बरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। भोलू यादव भैया, हमारे भोलू यादव भैया जी की तरफ से 501 रुपये दान, भगवान की शुभ कमाई, तीर्थ में दान हुए। भगवान से कामना नारायण जी की कृपा करे, जीवन मंगल में हो। और एक बिटिया ने 100 रुपये दान किया है। तीर्थ भगवान सदैव मन की मुराद पूरी करे, नए में साना क्षेत्र की कृपा बरसे। बड़ा आनंद है भैया। तो सुनो, ब्यास जी बोले बेटा एक काम करो, तुम नैमिष सारण चले जाओ और नैमिष सारण में मेरा एक चेला है, ब्यास जी महाराज का एक चेला है। और एक बात बताई, अगर हमारे शरीर के अंदर कोई योग है, हमारे शरीर के अंदर कोई ज्ञान है, तो मरने के पहले वो ज्ञान हम किसी दूसरे को जरूर दे दें। मरने के पहले वो अपनी कला हम दूसरे को जरूर समर्पित कर दें। इतना ध्यान देते रहना भैया। हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे संत महात्मा थे कि अगर याक पाती छुआ देती, खा लेती तो जिंदगी में बुढ़ापा नहीं आओ थे। चमर ऋषि बाबा खा लेना चमन परास डब्बा तो बताई थी, हाँ 90 साल अगर है कुपड्ढा और हो गए एकदम 25 साल यूँ मान दे बाबा ब्यूटी पार्लर से निकल रहा। ऐसी ऐसी हमरे बूटी रहे देश के अंदर, लेकिन वही बाबा थोड़ी गलती कही गई, जो मर गए बेचारे बूटी अपने संघे ले चले गए। 10,000 केवल यजुर्वेद बचे हैं, उन्हें से भैया दवा दुर्मुट चल रहा है। अगर वह न होती तो कौन दवा करत, कौन कहाँ करत, है ना। इसलिए कोई ज्ञान है ना भैया। और हमारे भैया ललित यादव भैया जी ने भगवान को 501 रुपया देकर सम्मान दिया। तीर्थ सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो और आगमन पर हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को बधाई। हमारे भैया फौजी साहब जी के सत्संग में जो भी दान करता है, हमारे फौजी साहब भैया सबका आभार व्यक्त करते और बड़े श्रद्धालु हैं। परमात्मा सुखी रखे, जीवन मंगल में हो। बड़े आदर के साथ देखिए, मैं आपको क्या बता रहा था, तो अगर तुम्हारे पास कोई ज्ञान बुद्धि है तो उसको जरूर दे दो। व्यास जी महाराज को 18 पुराणों का ज्ञान था। व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों का ज्ञान 2 पुरुषों को दिया है। ध्यान देना, 2 पुरुषों को देना। अरे अच्छी बात उसी को देना, अच्छी बात उसी को देना जो अच्छी जगह पर पहुँचावे। यह ध्यान दे ले हो, अच्छी बात दरुहा दमाद होए और वही का पसेरी भी चौर दिया हो, घरे लई गले में बेच दारू पी ली। अच्छी चीज अच्छे लोगों को ही देना,
सबको नहीं दी जाती, अच्छी चीज़ अच्छे लोगों को दी जाती। क्यों? क्योंकि अच्छी होती है तुलसी का वृक्ष, और तुलसी का वृक्ष अच्छे लोगों के ही दरवाजे पर खिलता है।